आगे हम देखते हैं सर्वांगासन एवं हलासन। हलासन के लिए दोनों पैरों को आराम से इस प्रकार से उठाते हुए पीछे की ओर टिका देंगे। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और इसी स्थिति में थोड़ी देर बने रहेंगे। आपका मेरुदंड और दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहे, हाथ भी बिल्कुल सीधा रहे। इसी आसन से सर्वांगासन में हम आएंगे। कुछ देर सर्वांगासन में बने रहने के पश्चात फिर से हलासन में आएंगे और आराम से हम अपनी यथास्थिति में वापस आ जाएंगे। तो सर्वांगासन और हलासन का हमने अभ्यास किया। उसके पश्चात हम देखते हैं पेट के बल किया जाने वाले आसन जो कि थायराइड में लाभप्रद होते हैं। तो हम देखेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल इस प्रकार से लेट जाएं और भुजंगासन का पहला अभ्यास, गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठा दें, चेस्ट तक के पार्ट को ऊपर की ओर उठा दें और ऊपर की ओर उठाकर ब्रीथ नॉर्मल रखें। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करें। इस प्रकार से भुजंगासन का पहला अभ्यास हमने किया। आगे हम देखेंगे भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। इसके लिए अपने नाभि तक के पार्ट को ऊपर की ओर उठा दें, लंबा गहरा श्वास भरते हुए, ब्रीथ नॉर्मल। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास भी आप जितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करके रखें अपने शरीर को। वापस। अब भुजंगासन के तीसरे अभ्यास के लिए दोनों पैरों में गैप कर लें और अपने पूरे शरीर को जितना हो सके उतना ऊपर की ओर उठा दें। पैर जमीन से सटे रहें और अपने बॉडी को ट्विस्ट करें लेफ्ट साइड। आपकी दृष्टि राइट पैर के एड़ी पर हो। जितनी देर तक आप होल्ड करके रख सकें यथाशक्ति होल्ड करके रखें। फिर से वापस आ जाएं और दूसरी साइड से हम इसे फिर से दोहराएंगे। वापस। इस प्रकार हमने भुजंगासन का अभ्यास किया। अब आगे हम बाईं करवट लेते हुए आराम से ऊपर की ओर उठकर बैठ जाएंगे और अब आगे आप पद्मासन में, सुखासन में या फिर वज्रासन में, जिस भी आसन में लंबे समय तक बैठ पाएं, सुखपूर्वक बैठ पाएं, उस आसन का आप चयन कर लें। आगे हम करेंगे ग्रीवा संचालन के अभ्यास, जिनका भी थायराइड की ग्रंथि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ग्रीवा संचालन के लिए गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे। सामने की ओर, पीछे की ओर। विशेष रूप से हम सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा संचालन के अभ्यास करेंगे थायराइड के विकारों में। लगभग 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक हम गर्दन का इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। होल्ड करके रखेंगे लगभग 30 सेकेंड और फिर 30 सेकेंड ही पीछे की ओर होल्ड करके रखेंगे। इस प्रकार से 5 मिनट सामने की ओर झुका लिया एवं पीछे की ओर झुका लिया और 5 मिनट गर्दन की ट्विस्टिंग का हम लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसे बस हम कह रहे हैं लूजनिंग एक्सरसाइज, बाकी इसका गर्दन से संबंधित जो भी स्ट्रक्चर हैं, थायराइड ग्लैंड, उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से उसके पश्चात नेक ट्विस्टिंग करेंगे। इस प्रकार से लेफ्ट साइड 30 सेकंड होल्ड करने के पश्चात फिर राइट साइड 30 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट साइड 30 सेकंड एंड राइट साइड 30 सेकंड होल्ड करेंगे।
इस प्रकार से 30-30 सेकंड से लेकर आप 1 मिनट तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। और सबसे अंतिम में हम गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। पच्चीस राउंड हम लेफ्ट से राइट साइड गर्दन को घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गर्दन घुमाएं और 25 बार ऑपोजिट साइड के साथ भी घुमाएं, आराम आराम से। इस प्रकार से हमने नेक मूवमेंट किया। और आगे हम देखेंगे प्राणायाम का, क्योंकि प्राणायाम का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पर। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप ज्ञान मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं, अपान मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं। वायु मुद्रा को संयोजित रूप से लगा दिया तो अपान वायु मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं, प्राण मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं। एकाग्रता बनाए रखने के लिए ज्ञान मुद्रा, इसी को ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, बहुत अच्छी मुद्रा होती है।